आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। उन्होंने एक 5 सेकंड की क्लिप एडिट करके डाली है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा उनके प्रवक्ता को गाली दी। ये है वो क्लिप जो चला रहे हैं, एक बार सुनिए इसको। इसका टाइमिंग नोट कीजिए, इसका टाइमिंग है रिपब्लिक भारत पे एक क्लिप है 7:37 की, सुनिए। ये है 7 और 38 मिनट्स पर, मतलब 7:38 पर ये डिबेट का पोर्शन है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरते घेरते भाजपा ही बट गई है। एक तरफ मनोज तिवारी खड़े हो गए तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, और छिड़ गया है पूर्वांचली और बिहारियों को लेकर सबसे बड़ा संग्राम। ब्राह्मणों का अपमान, गाली गलौज और माफी की बिना शर्त के मांग, सब कुछ हो रहा है सिर्फ दिल्ली के भाजपा के खेमे में। क्या है पूरा मसला, कैसे दिल्ली में भाजपा में ही फूट पड़ गई है और मनोज तिवारी ने संग्राम छेड़ दिया है। लगातार आपको बताएंगे पूरा हाल। जुड़ जाइए लिबरल टीवी के इस इवनिंग शो में मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को मतदान का दिन है। 5 फरवरी को दिल्ली की 1.5 करोड़ की जनता अपने विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। 70 सीटों पर मतदान होंगे, लेकिन इन मतदान में सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा जिन्हें तवज्जो मिल रही है वो है बिहारी और पूर्वांचली, यानी कि बिहार और पूर्वांचल से आने वाले प्रवासी जो दिल्ली में रहकर कामकाज करते हैं। लेकिन ये जब चुनाव आता है तो 22 सीटों पर हार और जीत का सीधा सीधा फासला तय करते हैं। यही वजह है कि पूरी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा सबसे ज्यादा उफान पर है। लेकिन ये उफान अब भाजपा के खेमे में तूफान बन गया है। क्यों? क्योंकि भाजपा में आपस में ही फूट पड़ गई है। अब एक तरफ आकर खड़े हो गए हैं मनोज तिवारी जो पूर्वांचल के नेता हैं, यानी कि पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से ताल्लुकात है, भोजपुरी स्टार हैं और दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनकर आते हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक तरफ है भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो हर डिबेट में जाकर भाजपा का पक्ष रखते हैं और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के घरानों तक भाजपा के लिए अपनी बात रखते हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ क्या हुआ है? अब शहजाद पूनावाला एक टीवी डिबेट पर पहुंचे थे। डिबेट चल रही थी तो उन्होंने ऋतुराज झा जो है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और प्रवक्ता हैं, उन्हें सीधे डिबेट में गाली ही दे दी। बिल्कुल गाली दे दी, सीधे तौर पर जैसे सड़क छाप कोई गाली बकता है वैसे उन्होंने टीवी डिबेट पर गाली दे दी। ना तो मान रखा ना कोई मर्यादा रखी। और जो ऋतुराज झा हैं वो भी पूर्वांचल के हैं। अब ऋतुराज झा को गाली देने से 2 नुकसान हुए। ऋतुराज झा एक तो पूर्वांचल के और दूसरा ऋतुराज झा ब्राह्मण है। अब शहजाद पूनावाला के खिलाफ आम आदमी पार्टी और जो दूसरे दल हैं उन्होंने तो मुद्दा छेड़ ही दिया कि भाई ब्राह्मणों का अपमान हुआ, पूर्वांचलियों का अपमान हुआ। लेकिन इस बीच मनोज तिवारी भी इस जंग में कूद गए। मनोज तिवारी का भी वीडियो सामने आ गया और मनोज तिवारी ने शहजाद पूनावाला से बिना किसी शर्त के माफी की मांग रख दी है। मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा? मनोज तिवारी ने कहा कि जिस लिहाज से शहजाद पूनावाला ने ब्राह्मणों के लिए और पूर्वांचलियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं ना सिर्फ उसकी निंदा करता हूं बल्कि बिना किसी शर्त के शहजाद पूनावाला से माफी की मांग करता हूं। और मनोज तिवारी ने तो यह तक कह दिया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस पर कड़ा एक्शन लेगी। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि भाई आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको कोई कितना भी उकसाने की कोशिश करे लेकिन आप अपनी मर्यादा नहीं भूलेंगे, शब्दों का संयम आप नहीं तोड़ेंगे। लेकिन शायद शहजाद पूनावाला इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए। लगातार टीवी डिबेट करते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए दिल्ली दर्शन कार्यक्रम चला रहे हैं और हर टीवी डिबेट में जाकर बेबाकी से भाजपा का जो पक्ष है वो रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूनावाला आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के साथ बातचीत में इतने ज्यादा उत्साहित हो गए, इतने ज्यादा प्रोवोक हो गए कि उन्होंने सीधे तौर पर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, गाली गलौज कर दी।
और अब इस गाली गलौज का असर यह हुआ कि भाई विपक्ष तो आपको घेर ही रहा है, लेकिन मनोज तिवारी के लिए भी यह जरूरी हो गया कि वो आकर शहजाद पूनेवाला के खिलाफ बोले। इसकी कई वजह हैं। मनोज तिवारी ये जानते हैं कि मेरा शहजाद पूनेवाला के लिए बयान देना ये पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि पार्टी को मजबूत करने वाला होगा। अब आप समझिए ये कैसे हो रहा है। 1.5 करोड़ दिल्ली के मतदाताओं में 22 ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली बिहारी सीधे तौर पर मतदान का जो फैक्टर है, जो वोटिंग का फैक्टर है, जो नतीजे हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अब शहजाद पूनेवाला के मुंह से तो गाली निकल गई, शहजाद पूनेवाला ने गलती कर दी, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मनोज तिवारी जो खुद बिहार के एक नेता हैं, बिहार से उनका ताल्लुक है, भोजपुरी सुपरस्टार हैं, ब्राह्मण हैं, मनोज तिवारी जानते हैं कि भाई अगर पूर्वांचलियों को और बिहार के जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं उन्हें अगर भाजपा के समर्थन में लेना है तो मुझे पूनेवाला के खिलाफ जाना ही होगा। यही वजह है कि बेहद सुलझे और समझे अंदाज में मनोज तिवारी ने यह बयान दिया है। मनोज तिवारी ने पूनेवाला के खिलाफ एक्शन की मांग की है और माफी की मांग की है। अब इससे दो बातें होंगी। अब जो पूर्वांचली हैं वो मनोज तिवारी को अपना नेता मानेंगे और समझेंगे कि भाई देखिए मनोज तिवारी ने कितना बढ़िया काम किया। मनोज तिवारी अपने ही नेता के खिलाफ चले गए, अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। पूर्वांचलों का अगर कोई हक, कोई उनके अधिकार को समझ रहा है तो वो मनोज तिवारी समझ रहे हैं। तो मनोज तिवारी ने दो तीर साधे हैं। मनोज तिवारी ने यह भी कह दिया कि देखिए अगर हमारा नेता गलती करेगा, पूर्वांचलियों का अपमान करेगा तो हम नहीं सहेंगे। एक ये वाले तेवर दिखा दिए और दूसरा ये भी दिखा दिया कि आपके लिए तो हम हैं, हम अपने नेता के खिलाफ भी आवाज उठा देते हैं। तो मनोज तिवारी का ये जो बयान आया है ये कोई फूट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पूर्वांचलियों का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं भाजपा से शिफ्ट होता है और आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है तो तब मनोज तिवारी का यह बयान उल्टा भी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं विपक्ष मनोज तिवारी बनाम शहजाद पूनेवाला की तकरार भी दिखा रहा है, बता रहा है कि देखिए भैया भाजपा के खेमे में फूट आ गई है, भाजपा बटती हुई नजर आ रही है और गाली गलौज पार्टी के नाम से भाजपा को संबोधित किया जा रहा है। तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा है जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के बीच ये त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बहस है वो पूर्वांचलियों के मुद्दे पर है। और अब भाजपा के भीतर ही भाजपा के दिल्ली के दो बड़े नेता, एक तरफ मनोज तिवारी तो दूसरी तरफ शहजाद पूनेवाला, जो मीडिया के चेहरे हैं, आपस में ताबड़तोड़ तरीके से भिड़ रहे हैं।